हम लोग अभी देख रहे हैं मियोसिस के बारे में देख रहे हैं। मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। इसके डायग्राम को हम लोग देखेंगे, उसके पहले 2-4 लाइन हम लोग देखते हैं। ये लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। फॉर्मर एंड मोरे नाम के एक साइंटिस्ट थे। कब? 1905 में उन्होंने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। क्या नाम दिया? मियोसिस नाम दिया। ये कौन थे वैज्ञानिक? फॉर्मर एंड मोरे, ये वैज्ञानिक थे। कब? 1905 में नाम दिया, मियोसिस नाम दिया। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीज़मैन नाम के साइंटिस्ट ने किया। किसने किया? वीज़मैन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। लेकिन सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। तो 2-4 साइंटिस्टों का नाम है, इसके ऊपर कमांड रखने की ज़रूरत है। कह रहा है कि ये विभाजन, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। कह रहा है कि ये जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि सेक्स सेल में ये होता है। कह रहा है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कौन सा कोशिका विभाजन? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में ये पूरा होता है। कह रहा है कि अर्धसूत्री 1 और दूसरा है अर्धसूत्री 2, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये 2 चरणों में पूरा होता है। कह रहा है कि ये जो है ना, एक सेल है, ये एक सेल है, इसका एक न्यूक्लियस है, तो ये डिवाइड करेगा और ये 2 सेल बनाएगा। इसके भीतर भी न्यूक्लियस होगा, ये ऐसे, इसको मियोसिस 1 कहा। और जो है ये सेल फिर 2 सेल बनाएगा, ये 2 सेल बनाएगा, ये जो है 2 सेल बनाएगा, ये जो है ये भी 2 सेल बनाएगा ये। तो इसको जो है इसने मियोसिस 2 कहा। क्या कहा? मियोसिस 2। तो मियोसिस सेल डिवीज़न में एक जो सेल है वो क्या है? सेक्स सेल है, जनन कोशिका है, सेक्स सेल। सेक्स सेल में होगा, टेस्टिस में होगा या ओवरी में होगा। इसमें होगा क्या? 2 डिवीज़न होगा। पहला डिवीज़न क्या है? मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1, और दूसरा डिवीज़न जो है मियोसिस 2 होगा। पहले डिवीज़न से जो है 2 सेल बनेगी, यहाँ पे ये एक सेल ये और एक सेल ये, और इसी में जो है फिर M2 डिवीज़न होगा, M2 डिवीज़न होगा। M2 डिवीज़न से फिर 2 सेल बनेगी, यहाँ पे एक सेल बनी हुई है और एक सेल यहाँ पे बनी हुई। तो एक सेल से इसमें जो है टोटल 4 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। एक मदर सेल है, एक मदर सेल है ये, इसे 4 डॉटर सेल आपके बनते हैं या गैमिट्स बनते हैं। हम लोग गैमिट्स हम लोग ये करेंगे। तो ये जो 1 से 4 वाला है अलग अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कह रहा है कि अर्धसूत्री प्रथम डिवीज़न है। क्या है ये? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। तो कह रहा है कि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या अवस्थाएं होती हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। कह रहा है कि प्रोफेज 1 की सबसे लंबा प्रावस्था होती है। कह रहा है कि प्रोफेज 1 जो है ये क्या होती है? प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उपावस्थाओं में पूरा होती है, 5 उपावस्थाओं में पूरी होती है। ये प्रोफेज 1 जो है आपका, इसमें 5 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? लैप्टोटीन। दूसरा पार्ट होता है जाइगोटीन। तीसरा होता है पैकिटीन। चौथा होता है डिप्लोटीन और 5वां होता है डायकाइनेसिस। कह रहा है लिप्टोटीन के बारे में। कह रहा है कि इसमें गुणसूत्र उलझे हुए पत्ते धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इसे क्रोमोनीमेटा कहते हैं। कह रहा है कि गुणसूत्र की संख्या
डिप्लॉयड होती है, 2x होती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है ये जाइगोटीन स्टेज जो है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जाइगोटीन स्टेज। इसमें कह रहा है कि समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनैप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। फिर तीसरा आता है पैकाइटिन स्टेज जो है, कह रहा है कि जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर दो अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिड में बंट जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इसमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये क्रॉस बनाते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे है ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे बिंदु पर, यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, एक बार पढ़ते हैं फिर इसका डायग्राम देखेंगे। ऐसे बिंदु पर मातृ एवं पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे हुए भाग से जुड़ जाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार एक जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेंट एंजाइम भाग लेती है। कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। अब फिर जो है इसके बाद आता है डिप्लोटीन स्टेज। तो डिप्लोटीन स्टेज के बारे में हम लोग देखते हैं। डिप्लोटीन स्टेज ये क्या है? डिप्लोटीन स्टेज जो है कह रहा है कि समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं एक दूसरे से X के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइज़माटा कहते हैं। कहता है कि काइज़माटा की औसत संख्या को बारंबारता काइज़माटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइज़माटा का टर्मिनेशन न हो जाता है। डाइकाइनेसिस जो है ये कर रहा है केंद्रिका लुप्त हो जाती है। केंद्रक लुप्त हो जाती है। डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है? कह रहा है कि केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पैरेंट सेल से 4 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, थोड़ा इसका डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। मियोसिस का डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 1-2 डायग्राम इससे में मिल जाता है तो हम लोग माइटोसिस का है ये डिफरेंस का है, ये माइटोसिस का है, ये क्या है? सेल डिवीज़न का है। ये माइटोसिस, ये भी माइटोसिस, मियोसिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस दिया है, इसी से हम लोग नहीं। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। माइटोसिस है, ये क्या है? ये भी माइटोसिस है। मियोसिस, अच्छा यहीं पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए माइटोसिस और मियोसिस में अंतर ये दिया हुआ है। तो ये मियोसिस जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए माइटोसिस में क्या होता है? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोप्लाज्म यहाँ से कट जाता है, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मियोसिस में क्या होता है? प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1 होता है, टेलोफेज 1 होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। सेल 2 भागों में बट गया। और मियोसिस 2 जो है, ये आपका मियोसिस 2 जो है
मियोसिस 2 जो है हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, मियोसिस 2 जो है ये क्या है, मियोसिस 2 जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो जैसे माइटोसिस होता है उसी तरह से होता है। इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 होता है। और फिर जो है साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोप्लाज्म ये 2 भागों में बट जाता है और 2 डॉटर सेल आपके ये आ जाते हैं। तो यहाँ से ये मियोसिस में 1 सेल था और इसके लास्ट होते होते ये 1, 2, 3, 4 सेल मिलती है। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं कि प्रोफेज 1 जो है मियोसिस में, प्रोफेज 1 में जो है 4 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या अवस्थाएं होती हैं? ये होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 4 अवस्थाएं अलग अलग होती है। उसके बाद फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस होता है। अलग से डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो ये अलग से कोई डायग्राम मियोसिस का नहीं दिख रहा है। डिवीज़न जो है यहाँ पे हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है बहुत सारी, लेकिन मैं जो डायग्राम चाह रहा हूँ वो डायग्राम दिख नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अब थ्योरी में चलते हैं, दोबारा जो है वहाँ से देखते हैं। ये देखिए मियोसिस का डायग्राम है, एक सेल है ये, इसमें एक डिवीज़न हुआ, डिवीज़न 1 हुआ ये, और फिर यहाँ पे जो है ये डिवीज़न, एक डिवीज़न हुआ तो ये 2 सेल बने, और फिर डिवीज़न दूसरा हुआ तो ये यहाँ पे 4 सेल बने। ये एक डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। माइटोसिस में जो है एक डिवीज़न से 2 सेल बने, और मियोसिस में जो है एक डिवीज़न से 4 सेल आपके ये बने। ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग जो हैं प्रोफेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन का डायग्राम नहीं दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग कभी बाद में देखेंगे। एक स्पेशल टॉपिक हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, अभी डायग्राम नहीं है तो, और कोशिश करते हैं हम लोग कि फिर अपने टॉपिक पे जाएं। जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रोफेज 1 जो है यहाँ पे फिर दोबारा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या स्टेज है। प्रोफेज 1 देखिए, ये प्रोफेज 1 में ये लैप्टोटीन स्टेज ये बता रहा है, ये लैप्टोटीन स्टेज। तो लैप्टोटीन स्टेज में ये बता रहा है कि लैप्टोटीन स्टेज में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं, इसे क्रोमेनिमेटा बोलते हैं। तो ये जो है सेल है आपका, इसके भीतर जो है न्यूक्लियस है, ये धागे जैसे जो है, ये धागे जैसा ये बहुत सारे इसमें डीएनए पाए जाते हैं। क्रोमोसोम धागे जैसे होते हैं, पतले धागों की तरह ये दिखाई देते हैं, जिसे क्रोमेनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉयड होती है, जैसे कि हम लोगों में 46 क्रोमोसोम है तो इसको डिप्लॉयड संख्या बोलते हैं। जाइगोटीन स्टेज समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। ये जो लैप्टोटीन के बाद जो है यहाँ पे जो फिर आएगा आपका जाइगोटीन, इसमें क्रोमोसोम दिखाई देगा जिसमें 2 क्रोमेटिड होंगे, क्रोमोसोम दिखाई देगा जिसमें 2 क्रोमेटिड होंगे। ये एक लाइन में जो है, ये एक लाइन में दिखाई देता है। जाइगोटीन स्टेज में सारे क्रोमोसोम जो हैं एक लाइन में ऐसे आ जाएंगे। कराए कि समजात गुणसूत्र जो है एक जोड़े बनाते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये दूसरा जो है अपने जैसा जो 2 है वो क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है, तो ये जोड़े बनाते हैं। लैप्टोटीन जाइगोटीन में बता रहा है कि समजात गुणसूत्र, एक जैसे दिखने वाले गुणसूत्र जो है जोड़े बनाते हैं। इसे सिनैप्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिनैप्सिस।
मैं जाइगोटीन स्टेज का डायग्राम एक बार और बनाने की कोशिश करता हूँ। कराएगी ये जो है सेल है, सेल के भीतर क्या है, सेल के भीतर क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो एक जैसे दिखने वाले जो हैं, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम जो है ये ऐसे ये बनाते हैं, ये जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा बना लिया, ये नीचे वाला ये जोड़ा बना लिया। तो सेल के बीचों बीच, सेल के कहाँ पे, ये बीचों बीच ऐसा ये जोड़ा बनाते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हम लोगों में, तो ये 23 जोड़ा, 1 2 2 है, तो इस तरह से 23 जोड़ा यहाँ पे रहते हैं। 23 पेयर रहते हैं, पेयर। तो ये टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है ये। कह रहा है कि जो 2 क्रोमोसोम जो है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये हम लोग रेड इंक पे आते हैं। कह रहा है कि एक क्रोमोसोम इधर है और एक क्रोमोसोम इधर है, ठीक है। एक क्रोमोसोम इधर है, एक क्रोमोसोम ये इधर है। कह रहा है कि 2 क्रोमोसोम अपने जैसे जो क्रोमोसोम है आपस में वो सट जाते हैं। तो ये जो है इसको सिनैप्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिनैप्सिस। 2 आपस में, 2 तरह के क्रोमोसोम आपस में सट जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सिनैप्सिस कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि गुणसूत्र एक साथ होकर, कह रहा है कि समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम जो एक जैसा है एक साथ जोड़े बनाते हैं, पेयरिंग, इसको सिनैप्सिस कहते हैं। कह रहा है कि सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये सेल है आपका, ये न्यूक्लियस है। तो कह रहा है कि ये जो सेंट्रियोल है ये डिवाइड करके 2 सेंट्रियोल बनाएगा, एक चला जाएगा इधर और एक चला जाएगा इधर, अलग अलग जो है चला जाएगा। ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो अलग अलग डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए कि सेल का ये बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे ये जो है सेंट्रोसोम जो है ये डिवाइड करके 2 सेंट्रियोल बनाएगा और दोनों सेंट्रियोल ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, कि यहाँ पे चला आएगा और एक जो है यहाँ पे ये चला आएगा। इसके बाद जो बता रहा है कि ये जो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पे, तो यहाँ से ये एक फाइबर यहाँ जुटेगा, यहाँ से एक फाइबर जुटेगा, स्पिंडल फाइबर यहाँ से ऐसे जुटेगा और ये वाला इधर खींचा चला आएगा इस साइड में, और ये वाला जो है ये आपका इस साइड में खींचा हुआ चला आएगा, ये इस साइड में खींचा हुआ चला जाएगा। आधे क्रोमोसोम इस साइड चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम इस साइड चले जाएंगे। तो हम लोग पैकेटीन में देख रहे हैं, पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन में क्या बता रहा है कि प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे मोटे हो जाते हैं। कह रहा है कि द्विज जो सिनैप्सिस है का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिड में बट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक से ज़्यादा स्थानों पर एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे कि पैकेटीन स्टेज में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम कर रहा है कि 2 क्रोमोसोम आपस में एक जैसे ये आए। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती है। एक क्रोमोसोम में क्या है, 2 क्रोमेटिड होती हैं। तो ये टोटल इसमें 4 क्रोमेटिड दिखता है। पैकेटीन में क्या दिखता है, 4 क्रोमेटिड दिखता है। और जो है ये इसका क्रोमेटिड का कुछ भाग इस पे चला जाता है और इस वाले का क्रोमेटिड का कुछ भाग इस पे चला जाता है। ये एक्सचेंज हो जाता है, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कभी कभी कर रहा है कि मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस बनाते हैं, ये क्रॉस बनाता है। अगले डायग्राम में हम लोग देखेंगे। ये डायग्राम हम लोगों ने जैसा कि ये देखा यहाँ पे, एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है मान लीजिए,
एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, और ये ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये ऐसे डायग्राम। एक क्रोमेटिड में, एक क्रोमोसोम में ये क्या है, ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम का पहला क्रोमेट, दूसरे का ये पहला है, और ये फिर दूसरा क्रोमेटिड है। तो कह रहा है कि एक स्थान पे ये जुड़ जाते हैं, दोनों क्रोमोसोम एक एक स्थान पे जुड़ जाते हैं, और इसका वाला जो क्रोमेटिड का भाग इस पे चला जाता है, और इसका वाला जो है इस पे चला जाता है। इसका वाला क्रोमेटिड का भाग इस पे चला जाएगा, और जो है ये वाला क्रोमेटिड जो है टूट के यहाँ पे चला जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। कह रहा है कि अब हम लोग दूसरे पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक बिंदु पर मातृ और प्रतिक्रोमेटिड टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। कह रहा है कि ऐसे बिंदु पर मातृ एवं पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं, और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे हुए भाग से जुड़ जाता है। हम लोगों ने जो बातचीत किया कि ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, और ये जो है क्रोमेटिड है। एक दूसरा जो है ये क्रोमोसोम है, इसका ये जो क्रोमेटिड है ऐसे दूसरे स्थान पे एक दो जगह पे ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग हमें दिख रहा है, ये टूट के इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो भाग है टूट के इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला जो भाग है हम लोग देख रहे हैं, ये वाला भाग टूट के इसके ऊपर ये आ जाएगा, एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज होता है। कह रहा है कि इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के ऊपर चला जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है। कह रहा है कि अर्थात जीन विनिमय पैकेटीन अवस्था में होता है। कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो पैकेटीन अवस्था में होता है। कह रहा है कि इस क्रिया में रिकॉम्बिनेंट एंजाइम भाग लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बता रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो क्रोमेटिड का एक्सचेंज हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा ये क्रोमोसोम है, तो ये एक का दूसरे में नहीं जाएगा, एक का ये दूसरे क्रोमोसोम में जाएगा। जब भी एक्सचेंज होगा एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से एक्सचेंज होगा, ये बता रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं डिप्लोटीन स्टेज जो है, ये डिप्लोटीन स्टेज है। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या है, हम लोग देख रहे थे कि समजात गुणसूत्र जो दो एक जैसे गुणसूत्र है, यहाँ पे जो एक जैसे गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम हैं, कहीं कहीं पे ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, ये ऐसे जुड़े रहते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइज़माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइज़माटा कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये इधर जाता है और ये क्रोमोसोम जो इधर जाता है, तो ये काइज़माटा ये ऊपर चला जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। कह रहा है कि काइज़माटा की औसत संख्या को काइज़माटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइज़माटा का अंतिकरण कह रहा है कि टर्मिनाइजेशन हो जाता है। क्या होता है, टर्मिनाइजेशन हो जाता है। अब हम लोग जो है डाइकेनेसिस हम लोग देख रहे हैं, डाइकेनेसिस। इसमें क्या है, डाइकेनेसिस में ये सेल है और ये लेप्टोटीन जाइगोटीन ये हुआ, तो डाइकेनेसिस में क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। केंद्रक कला और केंद्रिका, ये न्यूक्लियोलस जो भीतर होता है वो भी क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, लुप्त हो जाता है। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है वो समसूत्री विभाजन के ही जैसा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पैरेंट सेल से 4 संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये
दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो एक बार हम लोग टेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर डायग्राम देखेंगे। एक दो डायग्राम है हम लोग के पास। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यह विभाजन समसूत्री विभाजन है एक साइड में और दूसरे साइड में अर्धसूत्री विभाजन। ये कह रहा है कि ये सोमेटिक कोशिकाओं में होता है और ये जो है जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? सोमेटिक सेल में होता है। कहाँ होता है ये? सोमेटिक सेल में होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है और इस विभाजन में अधिक समय लगता है। कह रहा है कि इस विभाजन से एक कोशिका दो कोशिकाएं बनाती हैं और इसमें कह रहा है कि इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कह रहा है यहाँ पे संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल। कह रहा है संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। इसमें कह रहा है कि संतति कोशिकाओं में जनक से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधताएं होती हैं। 5वां देख रहे हैं कि गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसमें कह रहा है कि प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। इसमें कह रहा है कि प्रोफेज अवस्था जो है लंबी होती है। कुछ डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कुछ डायग्राम हम लोगों के पास था, उस डायग्राम को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग दोनों में डिफरेंस, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। ये तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये माइटोसिस है और दूसरा जो है ये मियोसिस है। प्रोफेज अवस्था में क्या है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आर 2 सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड होता है, दोनों अलग अलग एंगल पे चला जाता है। मेटाफेज में दोनों एक प्लेन पे आते हैं। एक क्रोमेटिड एक पोल में चला जाएगा एक साइड में और एक क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम का दूसरे साइड में चला जाता है। और यहाँ पे जो है फिर 1 से 2 क्रोमेटिड आपका ये बन जाता है, 1 से 2 क्रोमेटिड बन जाता है। यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें प्रोफेज 1 होता है। मियोसिस में क्या है? प्रोफेज, हाँ, प्रोफेज में मियोसिस 1 है, फिर मेटाफेज 2 है, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 है। यहाँ पे फिर मियोसिस जो है 2 होता है ये। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज में क्या होता है? ट्रेटेड आर 2 पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, 2 पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड है। और मेटाफेज 1 में ट्रेटेड एलाइन क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे जो है हुआ है, वो एक दूसरे की ओर जाते हैं। एनाफेज 1 में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट होके अलग अलग पे चले जाते हैं। फिर हम लोग दूसरा डायग्राम देखते हैं। माइटोसिस का है, ये माइटोसिस का है, माइटोसिस का है, माइटोसिस का है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये देखते हैं हम लोग कि इसमें मान लीजिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, 46 है। तो यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ भी 46 रहेगा, यहाँ पे ये 46 रहेगा माइटोसिस में। मियोसिस में क्या है कि मान लीजिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये, तो यहाँ पे जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये 2n नहीं होना चाहिए, n होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी n होना चाहिए। खैर रेक्टिफाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी ये दिखा रहा है माइटोसिस और मियोसिस में अलग अलग ये दिखा रहा है। कह रहा है कि माइटोसिस में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। फिर ये साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, 2 सेल हो गया। मियोसिस में कह रहा है कि प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है, और ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हुआ तो इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। हाँ, फोटोकाइनेसिस इसको बोलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जो है फिर मियोसिस 2 आपका आ रहा है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है इसमें प्रोफेज 2 यहाँ पे आ रहा है, प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो इस तरह से है। फिर कभी हम लोग क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिटेल में देखेंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे एक सेल यहाँ पे बन रहा है, देखिए एक सेल से जो है मियोसिस में, माइटोसिस में 2 सेल बन रहा है, मियोसिस में एक सेल से जो है ये 4 सेल बन रहे हैं, 2 2 4 सेल ये बन रहे हैं। तो और तो कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो और हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो माइटोसिस जो है ये कहाँ पे होती है, बॉडी सेल में होती है, और मियोसिस कहाँ पे होती है, गैमिट्स में होती है, गैमिट्स में। तो इस तरह से जो है हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में डिटेल।